तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। जैसा कि मैं बताते चलूं, टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से जो है कुछ वैकेंसी आई है जो कि बिहार से है ना। बताते चलूं कि टाटा मेमोरियल का मेन ब्रांच जो है आपका मुंबई में है, लेकिन उसका एक ब्रांच जो है आपको बिहार में ओपन किया गया है, जो कि आपका मुजफ्फरपुर में आपका स्थापित हुआ है। ठीक है, तो उसको लेकर के जो है वहां से कुछ न कुछ वैकेंसी आते रह रही है, क्योंकि नया सब सेटअप हुआ है तो वहां पे हायरिंग लगातार चल रही है और हम भी लगातार जो है कुछ न कुछ वहां से जो भी अपडेट आती है हम आप सभी के समक्ष लेते आते हैं। तो आइए चलिए एडवर्टीजमेंट की तरफ हम लोग मूव करेंगे और आइए देखते हैं कि कौन सी वैकेंसी आई हुई है जो कि टाटा मेमोरियल सेंटर की तरफ से दिया गया है। तो देख सकते हैं, टाटा मेमोरियल सेंटर, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर, राइट। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि कोई ऑनलाइन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वॉक इन इंटरव्यू का आपका टाइमिंग है 9 से 10 और डेट जो है शेड्यूल है अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, प्रोजेक्ट बेस्ड वैकेंसी है। ठीक है, लोकेशन आपका जो है SKMCH है, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस उमंग नगर मुजफ्फरपुर। ठीक है, आइए चलिए हम लोग पोस्ट देख लेते हैं। पहला जो आपका पोस्ट है क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का है। क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के लिए जो इंटरव्यू का शेड्यूल है वो ट्यूसडे को शेड्यूल हुआ है, यानी कि 6 जनवरी 2026 को आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना है। सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको वहां पे पहुंचना होगा। ठीक है, क्वालिफिकेशंस यहाँ पे जो है BDS, MDS, MPH, MBBS। ठीक है, इस तरीके का जो है आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। सैलरी आपको 45,000 से लेकर के 70,000 आपको दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बात करूं, चलिए दूसरा है आपका डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल ऑफिसर, जिसका इंटरव्यू डेट आपका 6 जनवरी 2026 है। ठीक है, उसके लिए भी जो है आपको MSc नर्सिंग या फिर BDS चाहिए। ठीक है, तो जो कैंडिडेट इन कैटेगरी को फुलफिल करेंगे वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी उनको 30,000 से लेकर के एक्सपीरियंस के हिसाब से 45,000 तक दिया जाएगा। अब बारी है टेक्निकल ऑफिसर्स की। टेक्निकल ऑफिसर्स का भी जो है 6 जनवरी 2026 को ही वॉक इन इंटरव्यू है, जिसके लिए BDS, MDS या फिर MPH के साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी हेल्थ केयर ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग में जो है अगर आपने काम किया हुआ है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और 45,000 से लेकर के 60,000 तक आपको सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट। दूसरा जो आपका पोस्ट है नर्स का पोस्ट है, जिसमें फ्राइडे को ये शेड्यूल होगा वॉक इन इंटरव्यू। डेट रहेगा आपका 9 जनवरी 2026, है ना, जिसमें GNM कैंडिडेट या फिर BSc नर्सिंग जो किए हुए हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा और 18,000 से लेकर के 22,000 तक उनको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। बताते चलूं कि टोटल 16 वैकेंसी, यानी सबसे ज्यादा वैकेंसी आपको नर्स में है। तो जो भी GNM एंड BSc नर्सिंग किए हुए हैं वो यहाँ पे आकर के वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको अलग से फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बारी है, अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का यहाँ पे बहाली आया हुआ है, जो कि 12 जनवरी 2026 दिन सोमवार को वॉक इन इंटरव्यू है मुजफ्फरपुर में। ठीक है, जिसके लिए आपको 12th पास के साथ मिनिमम 3 मंथ का कोई भी कंप्यूटर कोर्स का डिग्री होना चाहिए। साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसके लिए आपको 12,000 से लेकर के 15,000 तक सैलरी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए, उसके बाद है आपका फील्ड वर्कर, जिसके लिए अगर आपने मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर साइंस स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं, है ना, मिनिमम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आपको
प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। या फिर एएनएम का भी कोर्स किए हुए हैं तो फील्ड वर्कर में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इस 12 जनवरी 2026 वॉक इन इंटरव्यू के डेट पर आप भी अपीयर हो सकते हैं। 10,000 से लेकर के 12,000 तक आपको सैलरी प्रोवाइड कराया जाएगा। लास्ट है आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसके लिए जो भी कैंडिडेट 10th पास हैं, है ना, 10th पास वाले जो है कैंडिडेट के लिए है 10,000 से लेकर 15,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। टोटल 6 सीट है और आपका वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट है 12 जनवरी 2026, है ना। तो इन तमाम वैकेंसीज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अप्लाई अगर आपको करना है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट को देखिए यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी इंक्लूड रिटेन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू फॉर गिवन पोस्ट। तो जो भी ऊपर पोस्ट दिए गए हैं हो सकता है एक छोटा सा रिटेन एग्जामिनेशन हो जाए, क्योंकि अगर कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो वहां से फिल्टर करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। आगे बात यही कहा जाता है कि आपको जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, जिसमें आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो क्वालिफिकेशंस के रिगार्डिंग, एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग, है ना, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि आप अपने पूरे रिज्यूम के साथ ओरिजिनल एजुकेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड सेल्फ अटेस्टेड ऑफ ऑल दीज डॉक्यूमेंट, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी करवा करके उस पे सब पे साइन करके आपको सबमिट करना होगा। लेकिन ये सब इंटरव्यू के डेट पर ही, ठीक है। आपको पहले से कोई कहीं नहीं जमा करना है, आप इंटरव्यू के डेट पे वहां पे जाएंगे, अटेंडेंस लगेगा, फॉर्म आपसे मांगा जाएगा, वहां पे आपको रिज्यूम के साथ सारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब अटैच करके देना होगा, 2 फोटो भी मांगा जाएगा, वो सब देना होगा, ठीक है। तो ये जितने भी वैकेंसी है उसके लिए लोकेशन जो है आपका यही है, लोकेशन देख लीजिए, होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस, उमंग नगर, मुजफ्फरपुर, ठीक है। जिन कैंडिडेट को अगर कोई परेशानी हो तो इस नंबर पे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि परेशानी नहीं होना चाहिए, कमेंट में भी डालिएगा तो हम वहां से जो आपको सपोर्ट दे देंगे, ठीक है। और टाइमिंग जो है आपका याद रहे, 9 से 10 के बीच में आपका वॉक इन इंटरव्यू है, रिपोर्टिंग टाइम आपका यही है। कोशिश कीजिएगा कि 8:30 तक पहुंच जाए, ठीक है। जिनका भी अपना डेट है, अपना डेट यहाँ से देख लीजिएगा हमको किस डेट पर पहुंचना है, तो जिन पोस्ट के लिए जो डेट दिया हुआ है उसी पोस्ट पे पहुंचना है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। अब आई होप कि आपको एडवर्टीजमेंट पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप लोग जाइए, आप सभी को हमारे चैनल की तरफ से, हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।